आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तुलसी की पूजा करने के उपाय जानिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरिदास कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा को जल अर्पित कर होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता। किसी कार्य से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं कि प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सीता को सुनाए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सीता भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है स्वामी, आप मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्नों को किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 80 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सीता रहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सीता को वह कथा सुनाने लगते हैं। देवी, पूर्व कल की बात है, उत्तर दिशा में तुंगनांग नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरियाणा नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। कुशालपुरा में सुनील नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार जाकर पुकारते थे, क्योंकि उसके घर में उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुआं से कहती थी, पति को भयंकर भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनती थी। उसने उसके पति के साथ कभी फेल नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं कम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य विचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसकी माँ पति को छोड़कर आए पुरुषों में लगा रहता था। सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को रोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वर्णनों में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की रात देखने लगती है और किसी दुष्ट पुरुष को रहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारी हो गई। उसका चित्र कम से भरा हुआ था और किसी सुंदर कहानी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकालने के बाद भी उसे स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रीतम की खोज में इधर उधर देखने लगी, बातें करने लगी। इस जंगल में पास आ गया। कुछ भयंकर बैग को देखकर उसे स्त्री के पसीने छूटने लगे। इतने में ही उसे भाग ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाते हुए बोली, अपने बैग तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी तो मुझे छोड़ दे, तुझे क्या मिलेगा? उसे स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसता हुआ बोलने लगा, हिंदुस्तान, आज विधाता ने मुझे मेरा ग्राफ नियुक्त किया है। मेरा काम है, अभी मुझे शरीर से मुक्ति मिलेगी ही। भाग, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से भाग होना पड़ा और तुम मुझे स्त्रियों का भाषण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भाषण करो, फिर मैं भाग देने लगता है। उसे नदी के तट पर एक मुनि पर नाम की नगरी बसी हुई है। इस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ अधिकारी किया करता था। मैंने उसे जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। कारण लेने के बहाने से दूसरों से धन नहीं लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। किस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे
बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी जान लेने की आदत नहीं छूटती और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन में धान के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र झूठ वचन बोलकर हमने बिना विधि किया ही देवी या देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमा कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस क्षण मेरे प्राण चले गए। स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पढ़कर हम पुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, है धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप की है। किसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूट है, विधि से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सात स्त्रियों का भाषण नहीं करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उसे भाग ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उसे स्त्री से कहने लगा कि पापिनी पड़ती है, अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आए है, इसलिए आज तू मेरा क्लास अवश्य